नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों गेट सेट फ्लाई चैनल की, और वीडियो दोस्तों अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, उनके बीच में जो भी युद्ध हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। बात है 1576 की। मेवाड़ के हल्दी घाटी में चल रहा था एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास में सबसे घमासान युद्ध के नाम से जाने जाने वाला था। इसमें शामिल थे इंडिया के दो सबसे जाबाज योद्धा जलालुद्दीन अकबर और मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। इस युद्ध को घमासान इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों भी पक्ष की सेना में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना तलवार और भालों से लड़ रही थी, वहां अकबर के 80,000 आदमी बड़ी बड़ी बंदूकों से महाराणा की सेना को मार गिरा रहे थे। साथ ही अकबर के पास महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुना ज्यादा हाथी थे और उनके पास सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध में इतने घोड़े थे जितने महाराणा प्रताप की पूरी सेना के पास कभी नहीं थे। और अकबर का सबसे बड़ा हथियार था महाराणा प्रताप का भाई, जिन्होंने युद्ध के वक्त अकबर से हाथ मिला लिया था। अब ये सब सुनकर तो जाहिर है कि ये जंग अकबर ही जीतेगा, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद ये जंग के विजेता महाराणा प्रताप थे, जिससे अब ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर वो कैसे कर पाए। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सच होने के बावजूद हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से झूठ है, क्योंकि उनका कहना है कि महाराणा रणभूमि छोड़कर भाग गए थे और युद्ध में जीता अकबर। लेकिन ये नैरेटिव आखिर कहां से आया और क्यों ये इतना प्रोपोगेट किया गया, चलिए सुलझाते हैं इस गुत्थी को इन अ टुडेस वीडियो टाइटल्ड महाराणा प्रताप स्टोरी दैट इज इरेज्ड फ्रॉम हिस्ट्री। हल्दी घाटी की कहानी के तय तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि उस समय यानी कि 16वीं सदी में भारत की स्थिति कैसी थी। 16वीं सदी में अकबर ने भारत के अच्छे खासे हिस्सों पर अपना कब्जा जमाकर उस पर मुगलों का हरा झंडा लहरा दिया था। लेकिन इस पूरे हरे यानी मुगलों के शासन के बीच एक छोटे से हिस्से पर केसरी झंडा फड़क रहा था, जो था राजस्थान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ का। वहां राज चल रहा था राजपूत राजा उदय सिंह II का। ये छोटा सा राज्य अकबर के लिए बेहद ही जरूरी था, क्योंकि मेवाड़ गुजरात और दिल्ली के ट्रेड रूट के बराबर बीचों बीच में पड़ता था और उस समय मुगलों का ज्यादातर ट्रेड गुजरात के पोर्ट्स के जरिए होता था। इसीलिए गुजरात के पोर्ट पे जाने के लिए मेवाड़ से होके जाना पड़ता था और मेवाड़ उन पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया करता था। अब अकबर को मेवाड़ हासिल तो करना ही था, लेकिन दूसरे राजाओं की तरह अकबर सीधे जंग पे नहीं निकल जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भले बातचीत करने पे उनका थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन तो भी वो नुकसान जंग में हुए नुकसान के मुकाबले बहुत ही कम होगा। और आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख सकते हो, जब भी कोई जंग हुई है किसी का भला नहीं हुआ है। और फिर चाहे वो हमारे ग्रंथों में दर्ज महाभारत की युद्ध हो या आजादी के बाद हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर। बट इट इज राइटली सेड कि हिस्ट्री से हमें सीख लेना चाहिए, वरना हिस्ट्री अपने आप को वापस से रिपीट करती है। और आज के बिजी लाइफ में करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के लिए हमारे पास टाइम कहां है, राइट? और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर कुकू FM ऐप आया है, जो आपको सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास के बारे में ज्ञान देगा, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में, जिसे आप अपनी बिजी लाइफ में भी यूटिलाइज कर सकते हो। यही नहीं, यहां पर सोसाइटी एंड कल्चर, सेल्फ हेल्प, रिलीजन जैसे बुक्स भी है। इसके साथ फाइनेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, करियर डेवलपमेंट सभी बुक्स आपको मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में अभी से एम्बार्क कर सकते हो। अब क्योंकि फ्रेंड्स गेट सेट फ्लाई और कुकू FM दोनों का मिशन जितना हो सके नॉलेज फैलाना है, इसीलिए हमने टीम अप किया है कुकू FM के साथ इस कैंपेन में, जिसका नाम है नया साल नया बदलाव। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि 24 से लेकर 31 दिसंबर तक अवेलेबल है। इसमें आपको हजारों से ज्यादा बुक्स मिलेंगे सिर्फ 199 रुपीज ईयर में। आपको बस कूपन कोड यूज करना है NY50 और आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। सो देर किस बात की है भाई लोग, नया साल नया बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। बुक रीडिंग शुरू करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू करो और अपने लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ाओ। दिस इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक ऑन योरसेल्फ। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो रजिस्टर नाउ। सो आगे बढ़ते हुए, अब अगर अकबर को भी जंग में होने वाले नुकसान का पहले से ही पता था, तो वो किस तरह बिना लड़े एक राज्य को अपना राज्य बना लेते थे। वेल, आइए देखते हैं। और इसीलिए वो हमेशा शादी, ट्रेडिंग या बातचीत से दूसरे राजाओं के साथ अलायंस बनाते थे। लेकिन ये कोशिश जब उन्होंने मेवाड़ के साथ की तो राजा उदय सिंह ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, जिसके बाद
1568 में अकबर ने मेवाड़ के तब की राजधानी चित्तौड़ पर अचानक से हमला बोल दिया। इस खूनी हत्याकांड में करीबन 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस गिनती में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि चित्तौड़ के कई बेकसूर लोग और औरतें थी जिन्होंने जौहर किया था, वो भी शामिल थे। किसी तरह इस हमले से अनजान राजा उदय सिंह और उनके परिवार को उनके सैनिकों और मंत्रियों ने सही सलामत उदयपुर पहुंचा दिया, जो बाद में मेवाड़ की राजधानी बन गई थी। लेकिन इस पूरे हादसे ने एक छोटे युवराज प्रताप के मन में एक घाव कर दिया, जो उदयपुर में आने के कुछ ही सालों बाद अपने पिता की मौत होने पर मेवाड़ के नए राजा बने थे। अब अकबर ने फिर एक बार महाराणा प्रताप के साथ बातचीत करने की पहल की। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन राजनायक यानी कि डिप्लोमैट्स को भेजा था, जैसे कि तोडरमल और मान सिंह। लेकिन 8 राजनायक को भेजने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हर बार बातचीत और समझौते के लिए इनकार कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर मेवाड़ के लिए इतना तड़प गया था कि उसने महाराणा प्रताप को यह तक कह दिया था कि मुझे मेवाड़ दे दो, मैं तुम्हें आधा भारत दे दूंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुगल शासन के नीचे रहकर हुकूमत करनी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, मेवाड़ के शेर अपनी गर्दन ऐसे ही थोड़ी ना झुकाने वाले थे। उन्होंने अकबर के इस प्रस्ताव को भी मुंह पे ठुकरा दिया, जिसके बाद अकबर बोला, बस अब बहुत हो गया, आता माजी सटकली। और इसी कारण शुरुआत हुई भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और गलत समझे जाने वाले इस युद्ध की, जिसका नाम था द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, इस जंग के दौरान अकबर का पलड़ा महाराणा प्रताप से ज्यादा भारी था, लेकिन फिर भी वो ये जंग हार जाते हैं। इससे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर कैसे 4 गुना ज्यादा सैनिक, 3 गुना ज्यादा हाथी और महाराणा प्रताप के खुद के भाई दुश्मन की तरफ होने के बावजूद भी अकबर को हल्दी घाटी की पीली मिट्टी कैसे चखनी पड़ी? आखिर महाराणा प्रताप ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया? इसमें सबसे बड़ा हाथ था उनके दूरदृष्टि का। जब किसी ने हल्दी घाटी के युद्ध की कल्पना तक नहीं की थी, उससे पहले ही महाराणा प्रताप ने पूरे युद्ध की योजना बना ली थी। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि युद्ध होके ही रहेगा? अब उसके पीछे का कारण यह था कि जब जब वो अकबर की ओर से आए हुए मंत्रियों से समझौते के लिए बात करते थे और महाराणा उन्हें इनकार कर देते थे, तब तब उन्हें लगता था कि अकबर के साथ जंग की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और इसीलिए उन्होंने फिर जंग से पहले ही योजनाएं बनाने की शुरुआत कर दी, जहां सबसे पहले तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया कि अगर अकबर उन पर हमला करना चाहे तो उनकी सेना को हल्दी घाटी से गुजर कर ही आना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि हल्दी घाटी कोई आम घाटी नहीं थी, उसकी खासियत यह है कि वो कुछ ऐसी दिखती है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, उसके बीच से गुजरने की जगह बहुत ही कम है, यानी एक समय पर सिर्फ कुछ ही लोग इसे पार कर सकते हैं। और इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अकबर की सेना कितनी ही बड़ी थी, अगर उन्हें उस घाटी को पार करना था तो उन्हें इस पतली गली से एक एक करके, यानी थोड़े थोड़े लोग करके ही गुजरना पड़ता। और दूसरी चीज जिस पर महाराणा प्रताप का ध्यान गया था वो ये कि चित्तौड़ पर हुए हमले के दौरान अकबर की सेना का सबसे बड़ा हथियार और उनका एक्स फैक्टर था उनका तोप। इन्हीं तोपों के कारण मुगल सेना चित्तौड़ की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसे थे, पर ये तोपे बहुत ही बड़े हुआ करते थे और हल्दी घाटी की गली इतनी छोटी थी कि मुगल अपने तोप लेकर गुजर ही नहीं पाते, यानी उन्हें इस जंग में अपने एक्स फैक्टर के बिना ही लड़ना पड़ता। अब तीसरी चीज जो उन्होंने की वो थी हल्दी घाटी के भील काबिले के लोगों को अपनी सेना में शामिल कर देना, क्योंकि महाराणा को यह पता था कि किसी भी जंग में जीतने के लिए बड़ी सेना या ज्यादा हथियारों की नहीं, बल्कि जहां लड़ रहे हैं उस जमीन की ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भील काबिले के लोगों को इस युद्ध में शामिल किया, जो तीर चलाने में जाबाज थे। वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर मुगल सेना के सैनिकों को अपने तीरों से खत्म कर रहे थे और साथ ही जंग की हर खबर वो ऊपर से देखकर महाराणा प्रताप को दे रहे थे। इन्हीं सारी रणनीतियों पर भरोसा कर महाराणा प्रताप 18 जून 1576 की तपती धूप में हल्दी घाटी पर मुगलों से लड़ने पहुंच चुके थे। ये युद्ध काफी समय तक चला, जिसमें फिर महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ मुगलों के सेनापति मान सिंह से, जो अपने युद्ध हाथी पर सवार थे। और यहीं पर कहानी आती है उनके लोकप्रिय घोड़े चेतक की, जिसमें उसने अपने पैरों से उस युद्ध हाथी पर इस आक्रोश से वार किया कि वो हाथी पूरी तरह हिल गया और मान सिंह जमीन पर गिर गए। लेकिन उस समय हाथी की सूंड पर तलवारें बांधी जाती थी, जिसके कारण चेतक का एक पैर पूरी तरह कट गया था। अब जो कि चेतक चल नहीं पा रहा था, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए फिर कुछ मुगल सैनिक महाराणा प्रताप की ओर तेजी से बढ़ने लगे। पर उसके बाद जो हुआ उसे आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला पाई है।
नदी के तरह खून बहने के बावजूद चेतक वहां से तेजी से दौड़ पड़ा और वो भी बिना रुके पूरे 5 किलोमीटर तक। उसने खाई के ऊपर से लगभग 27 मीटर तक की छलांग मारी और दूसरी तरफ पहुंचते ही उसने महाराणा प्रताप को उतारकर अपना दम तोड़ दिया। मुगल सैनिकों के घोड़े इतनी दूर तक कूद नहीं पाए और महाराणा प्रताप वहां से सही सलामत निकल गए। अब ये कहानी सुनकर ऐसा लगना स्वाभाविक है कि महाराणा प्रताप असल में रण छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन किसी भी जंग में जीत तब तक नहीं होती जब तक तुम सामने वाले राजा को मार न दो या उसके राज्य पर कब्जा न कर लो। महाराणा प्रताप उस दौरान तो वहां से निकल गए थे, लेकिन वो काफी समय तक वहीं के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ रुके थे और मुगलों को वहां से मेवाड़ तक कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जिसके बाद अकबर ने गिव अप कर दिया और अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का ही झंडा फड़कता रहा। लेकिन हमारी स्कूल की किताबों में यह लिखा गया है कि महाराणा प्रताप जंग छोड़कर भाग चुके थे, मेवाड़ पे अकबर ने कब्जा कर लिया था। अब ऐसा आखिर क्यों लिखा है और इतनी बारीकी से पूरे युद्ध को प्लान करने के बावजूद क्यों टेक्स्ट बुक्स महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि ही लैक्ड पेशेंस, कंट्रोल एंड मिलिट्री प्लानिंग। दरअसल हमारे देश में इतिहास इतिहासकार नहीं बल्कि सरकार और पॉलिटिशियंस लिखते हैं। अब राजस्थान की ही बात ले लो, राजस्थान में जैसे जैसे सरकार बदली वैसे वैसे महाराणा प्रताप का इतिहास की किताबों में रोल बदला। किसी सरकार के हिसाब से वो महान थे और किसी सरकार के हिसाब से वो मुगलों से डरकर भाग गए थे। लेकिन आज हमने देखा कि हल्दी घाटी के युद्ध का सच क्या था और ये सच आज भी मेवाड़ में रहने वाले लोकल लोगों की जुबान पे है। और ऐसा सिर्फ महाराणा प्रताप के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कई सारे राजा महाराजाओं के साथ हुआ कि हमारी इतिहास की किताबें हमें उनके बारे में झूठ सिखाती है और कई महान राजाओं का तो इन किताबों में जिक्र तक नहीं है। क्या ऐसे कोई राजा की कहानी आपको पता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला या जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म और क्या बात है भाई, क्या ज़बरदस्त मतलब वो दौर था। बिल्कुल सर। हैं मैंने तो जब महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हैं ना तो बड़ा एक मतलब ना सीना चौड़ा सा होने लग पड़ता है कि वो बिल्कुल मतलब सही बात इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने बड़े बड़े मुगलों को मतलब धूल चटवाई हुई है सही बात अपने मतलब दम के ऊपर। बहुत मतलब निडर राजा थे, एक मतलब एक हमारा वो क्या बोलते हैं उसको हीरो, जो हमारे हीरो है ना वाकई महाराणा प्रताप जैसे हीरो हैं हमारे। सही बात और उन्होंने वाकई मतलब इस पृथ्वी का, इस धरती माँ का उन्होंने बिल्कुल अपना फर्ज जो निभाया है अपना लहू बहा के। और उन्होंने भाई बहुत बहुत बड़ी जंगें जीती हैं और कई सारे मुगलों को उन्होंने खदेड़ा है। ऐसे ही हम ले लें महाराज शिवाजी राव है ना, शिवाजी महाराज या महाराजा रणजीत सिंह, ये हमारे जो हीरो लोग हैं ये मतलब इन्होंने कभी भी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। पर हमारी सरकारों ने कुछ वोट के चक्कर में हमारी इनकी हिस्ट्री ही सारी उल्ट पुल्ट कर रखी है। वही है ना, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से कांग्रेस का राज है बिल्कुल। और कांग्रेस के राज के अंदर आपने देखा ही है भाई ये बहुत बड़े मुगलों के सपोर्टर है। मुगलों के सपोर्टर क्या, मेरे को तो लग रहा है मुगलों की औलादे हैं ये, आज तक भी पीछा नहीं छोड़ रहे ये, है ना। इन्होंने मतलब क्या क्या नहीं हमें किताबों में गलत पढ़ाया क्या हमें बताया ही नहीं गया। याद होते ही हमारा शिक्षा मंत्री कौन था? पता नहीं, मेरे को नहीं खैर नॉलेज इतनी। पढ़ना कभी। अच्छा हाँ, खैर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इन्होंने शिक्षा हमारे सिखाई है। सही कुछ बात जिक्र होता है इन लोगों का? मतलब वही ना जो ये हैं मतलब जो एक मतलब आदमी जो है ना, अगर वो किसी धर्म से नफरत करता है ना वो उसी हिसाब से फिर उस किताब को लिख देता है। अभी जैसे महाराज श्री राम जी को मतलब आप कैसे भी जिन्होंने लिखा है वो कोई जानते थोड़ी है, वो तो सिर्फ जो अपने शब्द लिखते हैं उसका करेक्टर आप कैसे भी पेश कर दो। तो इन्होंने बड़े गंदे करेक्टर पेश किए हुए हैं। जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान को वो कौन सा राजा था जो अफगानिस्तान में मैंने सुना था उसकी वो ले गए थे अस्थियां, और हमारा एक है पता नहीं कहाँ के रहने वाले वो शेर सिंह राणा जी वो लेकर आए थे उनकी अस्थियां, मतलब पृथ्वीराज चौहान की ना। तो खैर वो बात नहीं है, बात ये है कि भाई 1206 में आए थे मुगल बिल्कुल और 1700 ईस्वी तक इन्होंने मतलब राज किया हिंदुस्तान पे। कोई मतलब चलो कोई बात नहीं है, उसका कोई हमें दुख नहीं है कि इन्होंने राज किया, लेकिन दुख इस बात का है कि इन्होंने हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़े, इन्होंने बहुत सारे हिंदू भाइयों को मुसलमान किया। यार जितने भी चाहे बढ़िया क्यों ना हो, है तो चोरी ना। हाँ चोर लुटेरे थे चोर लुटेरे थे। और कोई भी जंग इन्होंने ये आप बोलो कि अपने दम पे, मेरे को तो नहीं लग रहा ऐसे जीती हो, क्योंकि हमने देखा था वो पिक्चर कौन सी थी और जिसमें
उसके पृथ्वीराज चौहान की पता नहीं कौन सी जो शाहिद कपूर जो बना हुआ है, खैर वो तो एक मूवी है, लेकिन हिस्ट्री में तो ऐसा ही हुआ है ना। बिल्कुल मतलब उसकी पीठ में मतलब तीर चलाए गए हैं, मतलब पीठ के पीछे बार करके अगर जीते हैं तो फिर उसको कौन सी जीत होती है। डरपोक और मतलब जो निहत्थे लोग, अभी पता ही है ना, हमारा जो बिल्कुल। एरिया है, जो हिंदुस्तान का जो पुराना हमारा हिंदुस्तान था, उसमें भाई हमारी को आज भी देख लो, आज भी हमारे को शिक्षा ऐसी नहीं दी जाती कि मारना काटना लूटना, ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी। उस वक्त भी बड़े अच्छे लोग थे, रहते थे भारत में। उस टाइम की यूनिवर्सिटियाँ, नालंदा, तक्षशिला, मतलब उस टाइम भी हम मतलब पढ़ाई की उस पर चले हुए थे। और हिंदुस्तान का मतलब एक बहुत ही बड़ा वर्चस्व था हमारे ऋषि मुनियों का। लेकिन बात है। इन्हें ऐसे लुटेरे आए, इन्होंने वो सारी किताबें, जो इतना बड़ा ज्ञान पिछले 5-10 हज़ार साल से जो हमारे ऋषि मुनि लिख के गए थे किताबों में, और भाई इन्होंने वहाँ पे जाके इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जला दी, आग लगा दी इन्होंने। यार ये खुद तो जाहिल थे ही, हम्म इन्होंने आने वाली पीढ़ी को भी जाहिल बनाना था, इसलिए काम किया इन्होंने। मैं वही बात है ना, सही बात है। खुद तो इन्होंने कभी कुछ इन्वेंट किया नहीं, ना कभी पढ़ा कुछ। और ऊपर से ये डबल गेम खेल गए हमारे साथ, वो खेल गए अंग्रेज। हम्म, भाई चलो, अंग्रेजों ने भी हमारे पे 200 साल राज किया है, लेकिन उनसे हम नफरत नहीं करते हैं अंग्रेजों से, मजे बात है ना। हम मुगलों से नफरत करते हैं, लेकिन हम अंग्रेजों से नफरत नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजों ने ठीक है राज किया, लेकिन उन्होंने हमारा कोई मंदिर नहीं तोड़ा, हाँ उन्होंने किसी को मतलब धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। लेकिन ये धर्म परिवर्तन मेरे को समझ नहीं आता डॉक्टर साहब, ये धर्म परिवर्तन जैसे अभी पाकिस्तान में हम कई केस देखते हैं भी, मतलब हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन, यानी कि वहाँ का एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि सिंध के अंदर 1000 लड़की मतलब जो है वो मुस्लिम मतलब बना दी जाती है। उसका क्या मतलब है? मतलब मुस्लिम बनाने से जो हमने जन्म ले लिया, इंसानी जन्म, अभी मेरे पे क्रिश्चियन, हिंदू या मुस्लिम का मतलब मेरे को ज्वाइन करने से मतलब क्या मतलब है? क्या सोचते हैं ये दुनिया, क्या सोचती है ये? यार मैं ये सोचते हैं कि सारी दुनिया को ना इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, सारी दुनिया। तो जो इस्लामी के राष्ट्र है, वहाँ जाके थोड़े हालात देख लो, वही बात है समझ ना। आ जाएगी कि इधर ही ज्यादा खुश हो जाओ, वहाँ पे जाओ जरा अफगानिस्तान में, जाओ जरा कहना- सीरिया में। जितने ज्यादा प्योर बनेंगे ना, उतने ज्यादा कट मारा होगी नहीं। अरे प्योर तो क्या बनना, ये मतलब अपनी आइडेंटिटी है ही नहीं है इन लोगों की, कोई कोई भी नहीं है। है ना, कोई आइडेंटिटी नहीं है। मतलब वो जो रियल है, जो असली कल्चर है, जो पता ही है कहाँ से आए हैं ये, मतलब कोई सऊदी से जो लुटेरे आए थे, वो थोड़ी आए थे, तो वो तो इधर ही आके उन्होंने धर्म परिवर्तन कन्वर्सेशन करवाई है। सही बात है। लेकिन अभी वही है ना, ये मतलब कन्वर्ट करा के हमारी मतलब गले की हड्डी का वो बन गए हैं। अभी ना अंदर निकलने बन रही है और ना वो, है ना। मतलब बिल्कुल सही बात है। मतलब कितनी तरक्की के अंदर बाधाएं, या मतलब कोई भी प्रोपोगंडा हो, हिंदू मुस्लिम ये वो, मतलब है ना, कहाँ फंसा के रख दिया है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ फंसा के रख दिया है इधर, मतलब इन्होंने। और पता नहीं क्या सिखाया जाता है, क्या इनको पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है कि इन्होंने मतलब जो धर्म परिवर्तन करवाए थे या हमारे मंदिर तोड़े थे, क्या हासिल कर लिया उन्होंने? मतलब उसके चक्कर में हम आज तक लड़ रहे हैं। और यार जिन्होंने किया अब हम बर्बाद ही तो हो रहे हैं वो भी। अभी जो भी मुगलों के भी लास्ट वंशज रह गए हैं वो अफगानिस्तान में ही हैं, तो देख लो उनके क्या हाल हो रखे हैं। हाल तो उनके क्या हो रखे हैं, मतलब दुनिया का जीना हराम कर रखा है उन्होंने। मतलब जब से आया इन्होंने दुनिया का जीना हराम ही कर रखा है भाई, सही बात है। है ना। मतलब हर जगह मार काट धाड़ यही चला हुआ, अपनी मतलब पावर, और पावर के नशे में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, मासूमों को मारते हैं, क्या करते हैं। और हमारे भाई देखो मिनिस्टर जो पुराने थे उन्होंने हमारी हिस्ट्री ही गायब कर दी यार। स्कूलों से हिस्ट्री इन्हें देखो महाराज इनके बारे में थोड़ी पढ़ाया जाता है, मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है। हाँ, ज्यादातर हम जब छोटे होते पढ़ते थे औरंगजेब ये वो, जो हमारे वो थे असली हीरो, उनको नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि शायद किताबों में काफी ज्यादा चेंज आ रहा होगा, हाँ, आ रहा है ना। हम तो भी वो किताबें नहीं पढ़ते हैं स्कूल वाली, लेकिन यह भी काफी ज्यादा भी मतलब चेंज आ रहा है। और जो असली हिंदुस्तान था, जो असली भारत था, उसकी अभी पहचान आहिस्ता आहिस्ता वापस आती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे जो जबरदस्त लीडर हैं, वो जैसे बड़े बड़े शहरों के नाम चेंज कर रहे हैं, जैसे है ना, जो भी जैसे इस्लामाबाद, सॉरी इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद का क्या नाम रखा है अभी? इलाहाबाद का मेरे को खैर हमें ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे अभी मतलब लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी रख दिया जा रहा है। मतलब जो ये नवाबी नाम थे ना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। हमारी संस्कृति हमारे वही ऋषि मुनि पुराने, और हमारी जला दी गई जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, बस अभी तो दुख ही कर सकते हैं। लेकिन खैर अब हो गया, अभी वो भारत नहीं रहा है, और ना ही अभी वो हिंदू रहा है पुराने वाला, जो कि मतलब जुल्म सहना जानता था। अभी हिंदू जुल्म सहना नहीं जानता है। और ठीक है भाई, हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस हम अपनी सेफ्टी कर लें, इतना ही है। जो मान रहे हैं उनके मतलब अपने हीरो को जो मान रहे हैं, उनकी मारधाड़ काट, डेली बम ब्लास्ट, अपने लोगों को मारना, अपने ये करना, वो सब हम देख रहे हैं भाई। तो ठीक है, हमारा खित्ता बहुत खुशहाल है, बड़े लकी है हम इस धरती पे पैदा हुए हैं, और है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। और ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी और मज़ा आया वीडियो देखने का, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।